Hey everyone, welcome back. Welcome to another exciting video. And last video में if you remember हमने देखा था that एक open source project that was taxonomy, correct? And I got request कि इस project के अंदर हम open source contributions करेंगे, किस तरह से open source contributions की जा सकती हैं, right? Now before jumping into open source contributions, इससे पहले कि हम इस particular repository में open source contributions करें, कुछ ओपन सोर्स के हम बेसिक्स को सीखते हैं, ठीक है। तो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कैसे की जा सकती है, व्हाट आर दी बेस्ट प्रैक्टिसेस, बड़े कोड को कैसे समझाता है, तो कुछ बेसिक चीज़ों को पहले समझते हैं एंड फिर हम इस पर्टिकुलर रिपॉजिटरी के अंदर ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस करेंगे। ओके, अब प्रॉब्लम क्या है कि जो ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है ना, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट काफ़ी अर्ली स्टेज पे है, राइट। उस रीज़न के कारण ये अभी बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं कर रहा है जो ओपन सोर्स की बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। हम क्या करेंगे, समझने के लिए, सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए हम एक अलग प्रोजेक्ट के अंदर ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करके देखते हैं, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि पूरा फ्लो क्या होता है, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, किस तरह से हम इस पर्टिकुलर डोमेन में जा सकते हैं। ओके, तो ये इस रिपॉजिटरी का नाम है बैकपैक। सो इफ यू डोंट नो व्हाट इज बैकपैक, तो तुम यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो दैट दिस इज नेक्स्ट लेवल क्रिप्टो वॉलेट। ओके, तो ये है बैकपैक। तो हम इसके अंदर कुछ ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस करके देखते हैं अभी ऑन द स्क्रीन, ठीक है। तो हमें समझ आएगा दैट ओके किस तरह से पूरा ये फ्लो काम करता है। तो हमें क्या करना होता है, देखो, जब तुम एक रिपॉजिटरी की बात करते हो, फॉर एग्जांपल दिस इज अ रिपॉजिटरी, दिस इज अ कोड। ओके, तो सबसे पहली चीज़ जो मैं देखता हूँ दैट इज ये किस लैंग्वेज के ऊपर बना है। ओके, सो आई कैन सी दैट ये 98% टाइपस्क्रिप्ट के ऊपर बना है। तो क्या तुम उस लैंग्वेज के साथ फेमिलियर हो? फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ जो मैं देखता हूँ वो ये है कि येस, क्या मैं इसके अंदर ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ, बिकॉज लेटर से दैट ये किसी ऐसी लैंग्वेज पे बना जिस पे मैंने कभी काम ही नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल रूबी ऑन रेल्स और सम काइंड ऑफ रूबी। ओके, so I cannot open source contribute in that. Okay, so what I can do, so first of all जो मैं करता हूँ वो मैं देखता हूँ that कौन सा उसका टेक स्टैक है, लाइक कौन सी लैंग्वेज उसके ऊपर वर्क कर रही है। सो येस, दिस इज टाइपस्क्रिप्ट, तो इसका मतलब क्या है दैट मैं इसके अंदर ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ। उसके बाद हमें क्या करना होता है, सबसे पहले यहाँ पर एक टैब आती है दैट इज ऑफ इश्यूज। ओके, तो ये इश्यूज क्या होते हैं, देखो, इश्यूज़ का मतलब ये नहीं होता कि इसमें सिर्फ और सिर्फ बग्स आते हैं। इश्यूज़ के अंदर बेसिकली हर वो चीज़ आती है जो तुम इसके अंदर चाहते हो। ओके, वो बग भी हो सकता है, वो कोई नया फीचर भी हो सकता है, वो कोई और चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है, वो कोई सजेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो यू कैन सी दैट अभी यहाँ पर 538 इश्यूज ओपन है, जिसके अंदर यू कैन सी दैट ये एक इशू है, दी वॉलेट नेम शुड बी इन दी फील्ड when sending Ethereum to another owned wallet, feature request, search and filter transactions। तो इसके अंदर बेसिकली हर चीज़ आती है, ठीक है। तो इश्यूज कैसे ओपन किए जाते हैं, लेट अस से दैट अगर मैं यहाँ पर गिटहब पे जाता हूँ, ठीक है, लेट अस से मैं गिटहब पे गया, मैंने यहाँ पे सर्च किया VS कोड, तो VS कोड के रिपॉजिटरी में चलते हैं एक सेकंड के लिए। यहाँ पर अगर तुम इश्यूज़ में जाते हो, ऑब्वियसली बहुत सारे इश्यूज़ ओपन है। अगर तुम एक न्यू इशू ओपन करते हो, ठीक है, लेट अस से दैट तुम एक न्यू इशू ओपन कर रहे हो, तो तुम्हारे पास इस तरह का कुछ टेम्पलेट आता है दैट क्या तुम एक बग रिपोर्ट करना चाहते हो, क्या तुम कोई फीचर रिक्वेस्ट करना चाहते हो, क्या तुम कोई सिक्योरिटी वनरेबिलिटी रिपोर्ट करना चाहते हो। तो बेसिकली इश्यूज़ के अंदर हर चीज़ आती है जो तुम देख सकते हो। ओके, एंड इन इश्यूज़ को उठा के ही हम ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, बिकॉज हमें पता ही नहीं ना। देखो, अब ये एक कोड है, ये एक प्रोजेक्ट चल रहा है, मुझे क्या पता दैट मुझे क्या करना है, राइट, कौन से फीचर पे मैं काम करूँ। हम अपनी मर्जी से तो नहीं कर सकते, राइट। तो ऑलवेज एंड ऑलवेज गो टू इश्यूज टैब। तो तुम यहाँ पे खुद के इश्यूज भी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हो, ओके, अगर तुम बैकपैक को यूज़ करते हो, लेट अस से दैट अगर तुम्हें लगता है दैट कोई फीचर है जो मिसिंग है, तो तुम यहाँ पर एक न्यू इशू क्रिएट करो। ओके, सो लेट अस से दैट मुझे लगता है कि वहाँ पर ABC करके कोई फीचर है जो मिसिंग है, तो मैं यहाँ पे पहले उसका इशू क्रिएट करूँगा एंड उसके बाद उस इशू के ऊपर मैं काम करना स्टार्ट करूँगा। डायरेक्टली हम कोड करना स्टार्ट नहीं करते। या तो तुम अपना एक इशू ओपन करो सो दैट उसके ऊपर कोई और वर्क कर सके, या फिर तुम किसी और के इशू के ऊपर वर्क कर सकते हो। ओके, तो ये चीज़ तो क्लियर होगी दैट इशू बेसिकली एक टॉपिक होता है जिसके ऊपर कोई भी काम कर सकता है, या फिर तुम उसके ऊपर काम कर सकते हो। अब इश्यूज़ में प्रॉब्लम क्या है दैट बहुत तरह के इश्यूज़ होते हैं। फीचर रिक्वेस्ट इशू हो सकता है, कोई बग रिपोर्ट इशू हो सकता है, कुछ इश्यूज़ काफ़ी एडवांस लेवल के होते हैं, जैसे कुछ बैक एंड रिलेटेड, कुछ इश्यूज़ काफ़ी बेसिक होते हैं। तो कैसे हम कौन सा इशू उठाएं, कैसे पता लगेगा, बिकॉज बहुत, जैसे अगर मैं यहाँ पर VS कोड की बात करता हूँ, सो यू कैन सी दैट 5000 इश्यूज़ आर ओपन। तो मैं अपने लिए बेस्ट इशू कैसे उठाऊँ, तो सबसे अच्छी चीज़ क्या होता है, सबसे बेस्ट प्रैक्टिस जो होती है वो क्या होता है, यहाँ पर हम एक लेबल लगा सकते हैं। ओके, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इश्यूज़ को फिल्टर करेंगे। तो जैसे मैं इस लेबल्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, यू विल सी दैट यहाँ पर बहुत तरह के लेबल्स हैं मेरे पास, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक API का लेबल है, राइट, यहाँ पर हमारे पास एक SI का लेबल है,
इसका मतलब क्या है, इश्यूज रिलेटेड टू एप्पल सिलिकन, मतलब कुछ ऐसा इशू जो एप्पल की न्यू एम सीरीज में आता है। ओके, ऑथेंटिकेशन इश्यूज के लिए ऑथेंटिकेशन लेबल है, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सर्च करना होता है गुड फर्स्ट इश्यूज। ओके, तो अगर तुम यहाँ पर सर्च करोगे गुड फर्स्ट इश्यूज, एक्चुअली यहाँ पर बहुत सारे लेबल्स हैं, तो लाइक वी कैन सर्च फॉर गुड। ओके, तो अगर तुम गुड को सर्च करते हो तो यहाँ पर एक लेबल मिलता है गुड फर्स्ट इश्यूज। इसका मतलब क्या, दैट ये इश्यूज बहुत बेसिक लेवल के होते हैं, जो न्यू कमर्स होते हैं, जो फर्स्ट टाइम कंट्रीब्यूटर्स होते हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। ओके, सिमिलरली अगर तुम बैकपैक वाली रिपोजिटरी में जाके भी लेबल्स को ढूंढोगे, सो यू विल सी दैट देयर इज अ इशू ऑफ गुड फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ पर, या सो हेयर इज द गुड फर्स्ट इश्यूज। तो हमें बस इसके ऊपर क्लिक करना होता है एंड ये लेबल अप्लाई हो जाएगा। ओके, तो मैं साथ साथ एक्चुअली 2 रिपोजिटरीज में देख रहा हूँ, दिस वन इज VS कोड, दिस वन इज बैकपैक। अब हमने एक फिल्टर लगाया, दैट इज गुड फर्स्ट इश्यूज। इसका क्या मतलब, गुड फर्स्ट इश्यूज का मतलब होता है गुड फॉर न्यू कमर्स, मतलब कि ये सारे बहुत ही बेसिक लेवल के इश्यूज हैं जिनको तुम पहले उठा के काम कर सकते हो, सो दैट तुम कोड के साथ कंफर्टेबल हो सको। ठीक है, तो अभी हम बैकपैक रिपोजिटरी में एंड दिस इज VS कोड, तो कुछ इश्यूज को पढ़ने की ट्राई करते हैं। ठीक है, ऐसे ही पढ़ेंगे। सिंपल ब्राउजर विल बी ओपन मल्टीपल टाइम्स विद रेस। ओके, उसके बाद इंप्रूव अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट एंड आइकन्स। तो देखो यार कितने बेसिक लेवल के इश्यूज हैं, मतलब क्या, एक अलाइनमेंट ठीक करनी है, हो सकता है कोई पैडिंग ठीक करनी हो, कोई मार्जिन ठीक करना हो, कोई टेक्स्ट चेंज करना हो, तो मतलब इसमें ज़्यादा लॉजिक्स की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत ही सिंपल लेवल के इश्यूज होते हैं जिनको तुम उठा सकते हो। ओके, सो फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर फर्स्ट वाला इशू उठा लेता हूँ। ओके, जो भी फर्स्ट वाला इशू है हम इसको उठा लेते हैं। तो यहाँ पर ओके इशू को रीड करते हैं। तो इशू क्या है, यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट है। ओके, ऑन द क्रिएट यूजर नेम स्क्रीन इट्स नॉट क्लियर, यू नीड टू रिमेंबर योर यूजर नेम टू रिकवर योर अकाउंट। ओके, तो यानी कि वो कह रहे हैं कि जो ये वाला स्क्रीन होता है जब हम साइन अप करते हैं, तो यहाँ पर कहीं पर भी ये चीज़ मेंशन नहीं की गई दैट तुम्हें अपना यूज़र नेम याद रखना होगा। ठीक है, तो सजेशन क्या दे रही है, दैट ऐड दिस टू टॉपिक इन बोल्ड, प्लीज सेव योर यूजर नेम, यू विल नीड टू रिकवर दिस अकाउंट। ओके, तो यानी कि वो लाइक व्हाट शी इज सेइंग दैट ये पर्टिकुलर स्क्रीन है हमारे पास, हमें इस स्क्रीन को इस तरह का बनाना है दैट हम यूज़र को एक मैसेज देंगे दैट प्लीज सेव योर यूजर नेम, यू विल नीड टू रिकवर योर अकाउंट लेटर। ओके, तो ये इशू क्या कहता है, दैट यू नो यूज़र के, हमें यूज़र को एक वार्निंग देना है, हमें यूज़र को एक टेक्स्ट दिखाना है दैट यू नो तुम्हें अपना जो यूज़र नेम है उसको संभाल के रखना होगा, तभी तुम अपने अकाउंट को रिकवर कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, अगर तुमने यहाँ पे देखा होगा, ये जो हैव फन है इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया सो दैट हमारे पास यहाँ पर कुछ वाइट स्पेस हो। ठीक है, कितना डिफिकल्ट लग रहा है ये इशू, बहुत सिंपल है। क्या इसमें कोई लॉजिक की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, बिकॉज दिस इज अ गुड फर्स्ट इशू एंड ये अभी ओपन है। ठीक है, इसके नीचे तुम चार्ट को रीड कर सकते हो, लाइक फॉर एग्जांपल लोग कहते हैं दैट हमने इसको फिक्स कर दिया, नहीं कर दिया, वगैरह वगैरह, बट ठीक है अभी तक ये ओपन है, तो हम इस पर्टिकुलर इशू को उठा सकते हैं। ठीक है, अब इस इशू को उठाने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या होती है, हमें इस पर्टिकुलर रिपोजिटरी को फोक करना होगा। देखो ये जो पर्टिकुलर रिपोजिटरी है, दिस इज ओन्ड बाय दिस कोरल XYZ, करेक्ट। क्या मैं इसके अंदर कंट्रीब्यूटर हूँ, अभी तक तो नहीं। क्या मुझे इस रिपोजिटरी के ऊपर राइट एक्सेस है, बिल्कुल भी नहीं। तो यानी कि इस पर्टिकुलर रिपोजिटरी के अंदर तो मैं पुश कर ही नहीं सकता, राइट। तो इसका एक्सेस मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसकी कॉपी बना लूँगा। ओके, कॉपी कैसे बनाते हैं, हमें बस यहाँ पे फोक के ऊपर क्लिक करना होता है। तो जैसे मैं फोक के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली एक कॉपी बना देता है। ओके, फोक का मतलब होता है एक रिपोजिटरी की कॉपी बनाना। तो इसको हम कॉपी बनाते हैं, तो इस रिपोजिटरी का नेम होगा बैकपैक। कहाँ बनेगी, मेरे अकाउंट में बनेगी, एंड हम बोलेंगे क्रिएट फोक। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ये कुछ सेकंड्स लेगा एंड ये क्या करेगा, इस पर्टिकुलर रिपोजिटरी की एक कॉपी बना देगा। ओके, तो थोड़ा सा वेट करते हैं एंड इसकी कॉपी बनने देते हैं। या सो यू कैन सी दैट यहाँ पर क्या हुआ, मेरे अकाउंट के अंदर एक बैकपैक रिपोजिटरी बनी विच इज़ अ फोक फ्रॉम कोरल XYZ बैकपैक। तो मतलब मैंने पूरी की पूरी रिपोजिटरी को क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। अब इसके अंदर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, करेक्ट, बिकॉज इट्स अ कॉपी इन माई अकाउंट। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसके कोड को लेंगे, हम मतलब इन योर केस तुम HTTPS यूज़ कर सकते हो, मैं SSH यूज़ करता हूँ। तो अब सबसे पहले इसको गिट क्लोन करते हैं। ठीक है, तो मैं अपने डेस्कटॉप पे आता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, तो ये मेरा ब्राउज़र है, तो मैं यहाँ पे करूँगा CD into कोडिंग। तो मेरे यहाँ पे डेस्कटॉप पे कोडिंग फोल्डर है एंड यहाँ पे हम करेंगे गिट क्लोन एंड पेस्ट। तो ये क्या करेगा, मेरे पूरा का पूरा जो कोड है वो मेरे लोकल मशीन के अंदर पुल हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा कोड है तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा, यू कैन सी। ठीक है, इसको पुल होने देते हैं। मीनवाइल हम वापस चलते हैं XYZ में। ठीक है, तो कोरल XYZ बैकपैक में वापस चलते हैं, इश्यूज टैब के अंदर जाएंगे, हम यहाँ पर एक लेबल लगाएंगे। लेबल किस चीज़ का लगाएंगे, गुड फर्स्ट इश्यूज का। क्यों, बिकॉज दैट इज गुड फॉर न्यू कमर्स, तो गुड फर्स्ट इशू का लेबल लगा लेते हैं एंड दिस इज द इशू जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो
एंड वन मोर चीज़, ठीक है, वन मोर चीज़ जो तुम्हें देखना है दैट यहाँ पर ना हर इशू का एक नंबर होता है। ओके, तो अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे, इस इशू का नंबर क्या है, 3858। हर एक इशू का एक नंबर होता है। जो फर्स्ट इशू होता है उसका नंबर होता है 1, देन 2, देन 3, तो ये ऑटो इंक्रीमेंट होता है। तो इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। इस चीज़ को क्यों याद रखना है, आई टेल यू लेटर, बट याद रखना हम इस पर्टिकुलर इशू को सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा जो पुल है वो हो चुका है। अब हम जाएंगे सी डी इंटू बैकपैक एंड यहाँ पर हम बोलेंगे कोड डॉट। इससे क्या होगा, मेरा बेसिकली ये तो पुराना कोड है। ओके, तो बेसिकली क्या हुआ, ये पर्टिकुलर कोड मेरे लोकल मशीन के अंदर ओपन हो गया। ओके, तो इसको क्रॉस करते हैं, डोंट सेव। तो पूरा का पूरा बैकपैक मैंने क्लोन कर लिया। अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, इसको रन कैसे करना है, क्या मुझे पता है, बिल्कुल भी नहीं। तो यूजुअली क्या होता है, अगर तुम इस पर्टिकुलर रिपॉजिटरी को एक डिफरेंट टैब में ओपन करते हैं, अगर तुम इस रिपॉजिटरी की रीड में देखोगे तो यहाँ पर देर इज़ अ टैब ऑफ डेवलपिंग लोकली, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे इंस्ट्रक्शंस होते हैं दैट किस तरह से तुम वहाँ पे किस तरह से तुम उसको लोकल सेटअप कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ क्या, यान इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो यान इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे कंट्रोल टिल्डे एंड मैं यहाँ पे बोलूँगा यान इंस्टॉल, ठीक है। तो यान इंस्टॉल होने देते हैं। तो काफ़ी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, सो ठीक है, इसको होने देते हैं यान इंस्टॉल, ठीक है। सो यू कैन सी दैट यान इंस्टॉल हो रहा है। बहुत इसको काफ़ी टाइम लगने वाला है बिकॉज बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ओके, मीनवाइल इतने हम आगे रीड करते हैं। तो हमें क्या करना है, यान इंस्टॉल करना है, फिर यान बिल्ड करना है एंड यान स्टार्ट करने के बाद क्या होगा, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें बेसिकली इसको, बिकॉज ये क्या, ये एक एक्सटेंशन है, अगर तुम्हें नहीं पता है बैकपैक एक क्रोम की एक्सटेंशन है। तो हमें क्या करना है, क्रोम एक्सटेंशन में जाके हमें इस पर्टिकुलर चीज़ को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है सो दैट हम इसको लाइव देख सकें दैट क्या हो रहा है, ठीक है। सो यान इंस्टॉल इज गोइंग टू टेक टाइम। तो हर रिपॉजिटरी के नीचे लिखा होता है दैट इसको तुम लोकली कैसे सेटअप कर सकते हो। अगर तुम टैक्सोनॉमी की भी बात करते हो, अगर तुम कोड में जाते हो, सो यू विल सी दैट नीचे यहाँ पर लिखा होता है दैट हाउ यू कैन सेटअप लोकली, ठीक है। तो रनिंग लोकली, तो pm इंस्टॉल करना है दिस, फिर उसके बाद ये कमांड रन करनी है, देन इससे तुम अपने उसको स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, मीनवाइल जब तक ये सेटअप हो रहा है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है दैट मैंने बताया था, ये जो टेक्सोनॉमी लाइव कोड है ये काफ़ी अर्ली स्टेज पे है। तो अगर तुम यहाँ पे इश्यूज़ में जाओगे एंड तुम यहाँ पे एक लेबल लगाने का ट्राई करोगे, तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा गुड फर्स्ट इशू। लेकिन जैसे तुम उस लेबल पे क्लिक करोगे तुम्हारे पास कोई इश्यूज़ ही नहीं है, राइट। क्यों, बिकॉज टोटल इश्यूज़ ही 63 है, राइट। तो अभी इतने ज़्यादा इसको ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं मिल रही। ओके, दैट इज़ द रीज़न कि इसमें अभी तक कोई गुड फर्स्ट इशू है ही नहीं। ओके, तो हो जाता है ऐसा, ठीक है, हो जाता है एंड इट्स ओके, ठीक है। तो इसको क्लियर कर देते हैं। सो यू कैन सी दैट यहाँ पर लेबल्स को ज़्यादा यूज़ किया ही नहीं गया, ठीक है। तो इतना प्रोफेशनली अभी ये मेंटेन नहीं है, बट व्हाट यू कैन डू इज़, अगर तुम टैक्सोनॉमी यूज़ करते हो तो यू कैन क्रिएट एन इशू, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें टेम्पलेट भी नहीं मिलेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल तुम यहाँ पे लिख सकते हो दैट दिस इज़ अ फीचर रिक्वेस्ट, ठीक है। फीचर रिक्वेस्ट पे जो भी तुम्हारा फीचर है, यहाँ पे तुम पूरी डिस्क्रिप्शन लिख के सबमिट अ इशू एंड उसके ऊपर तुम लेबल लगा सकते हो, अगर तुम्हें लगता है दैट वो काफ़ी बेसिक लेवल का लेबल है। या फिर एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, ठीक है। अगर हम टैक्सोनॉमी ऐप को ओपन करते हैं तो यू विल सी दैट यहाँ पर एक बग है, ये लॉगिन बटन दिख रहा है मुझे, ठीक है, बट मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ। अगर मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो यू कैन सी दैट आई एम ऑलरेडी लॉग्ड इन। तो क्या ये एक इशू है, बिल्कुल है। मतलब यहाँ पे लॉगिन नहीं आना चाहिए, यहाँ पर बेसिकली मेरी फोटो आनी चाहिए अगर मैं लॉग्ड इन नहीं हूँ। सो वॉट यू कैन डू इज़, तुम इसका एक इशू ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, ये तुम्हारा टास्क रहेगा। तुम्हें क्या करना है, एक इशू ओपन करना है, ठीक है। एंड ये बेसिकली क्या है, ये एक तरह का बग है। ओके, सो यू विल से दैट बग, ओके, तुम बग एंड यहाँ पर तुम लिख सकते हो दैट लॉगिन बटन इज स्टिल देयर इवन इफ यूज़र इज लॉग्ड इन, ठीक है। इवन इफ यूज़र इज लॉग्ड इन, तुम यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स आ सकते हो, थोड़े से डिस्क्रिप्शन को लिखो अच्छे से एंड सबमिट करो, ठीक है। उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, जब तुमने एक इशू बना दिया तुम ही उस इशू के ऊपर काम कर सकते हो, ठीक है। तो मीनवाइल, ठीक है, तो वापस आके देखते हैं। तो यान इंस्टॉल हो गया बट कुछ एरर्स दिखा रहा है, बट इट्स ओके। एंड उसके बाद उन्होंने क्या बोला, यू हैव टू डू अ यान बिल्ड, ठीक है। तो यान बिल्ड कर लेते हैं। तो यान बिल्ड के ऊपर क्लिक करते हैं, तो ये क्या करेगा, ये हमारे प्रोजेक्ट को बिल्ड करेगा। सो वी हैव टू वेट फॉर अ वाइल। एक्चुअली बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये तो इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है तुमको, सो यू हैव टू वेट। ओके, उसके बाद क्या करना है, जब ये हो जाएगा तो बेसिकली यान स्टार्ट करना है फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। एंड उसके बाद हमें इसको रन कैसे करना है, हमें जाना है क्रोम एक्सटेंशंस के अंदर, ठीक है। तो क्रोम एक्सटेंशंस को ओपन कर लेते हैं। देखो हर इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, ठीक है, खुद से कुछ नहीं करना, हर इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। यहाँ पे हमें डेवलपर मोड को ऑन कर लेना है। ओके, सो दिस इज द डेवलपर मोड। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ठीक है। हमें ड्रैग करना है पैकेजेस ऐप एक्सटेंशंस डेव डायरेक्टरी इनटू द विंडो, ठीक है। तो पहले इसको बिल्ड होने देते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास पैकेजेस फोल्डर होगा। तो इस पैकेजेस के अंदर वी हैव दिस डेव।
तो यहाँ पे अभी डेव नहीं है, राइट? डेव अभी बिल्ड होगा, जब ये हो जाएगा आई थिंक तब हमारे पास डेव आ जाएगा। ओके, तो ये बिल्ड हो चुका है विच इज़ गुड। अब हमें क्या करना है, अगर तुम इंस्ट्रक्शन में देखोगे हमें करना है यान स्टार्ट, ठीक है? तो हम यहाँ पे बोलेंगे यान एंड स्टार्ट, तो ये क्या करेगा, बेसिकली स्टार्ट कर देगा हमारा प्रोसेस, ठीक है? अब जैसे मैंने यान स्टार्ट किया तो ये बिल्ड कर रहा है, तो अभी पता नहीं और क्या क्या बिल्ड करेगा ये। तो यान स्टार्ट हमने कर दिया। अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो बिल्ड हो रही हैं एक्चुअली, ओके? सो थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। देखो जब किसी प्रोजेक्ट को हम फर्स्ट टाइम सेटअप करते हैं तो येस इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ एफर्ट, बट टोटली वर्थ इट, ओके? सो अभी भी कुछ चीज़ें बिल्ड हो रही हैं यहाँ स्टार्ट करने के बाद। ओके, सो यू कैन सी दैट हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बिल्ड हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जाना है क्रोम एक्सटेंशंस, इनेबल डेवलपर मोड, जो हमने कर लिया है। पैकेजेस के अंदर वी हैव ऐप एक्सटेंशंस, तो पैकेजेस के अंदर ऐप एक्सटेंशंस, इसके अंदर ये डेव वाला जो फोल्डर है इसको हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। क्यों करना है? बिकॉज यहाँ पर लिखा है, ठीक है? तो हम यहाँ पे करेंगे लोड अनपैक्ड भी कर सकते हो या फिर तुम सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। तो देखो यार मैं क्या करूँगा, मैं अपना फाइंडर ओपन करूँगा, तो कोडिंग के अंदर बैकपैक के अंदर हमें कहाँ जाना था, हमें जाना था पैकेजेस के अंदर ऐप एक्सटेंशंस, डेव वाले फोल्डर को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप, जैसे मैंने किया यहाँ पर ये आ जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं अपने एक्सटेंशंस में जाता हूँ, यू विल सी दैट हमारे पास यहाँ पर बैकपैक आ चुका होगा। सो दिस इज बैकपैक, राइट? तो इसको पिन कर लेता हूँ, तो ये मेरा बैकपैक आ गया। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा यू विल सी व्हाट विल हैपन, ठीक है? तो इसके ऊपर जैसे मैंने क्लिक किया, क्लिक नहीं हुआ है गेस, तो क्लिक करते हैं, तो यू विल सी दैट ये पर्टिकुलर स्क्रीन ओपन हुई। अब ये पर्टिकुलर जो कोड है ये कहाँ रन कर रहा है, तो ये पर्टिकुलर कोड यहाँ पर रन कर रहा है, ठीक है? अब देखो, अब प्रॉब्लम क्या है दैट जो सबसे ज़्यादा कॉमनली क्वेरीज आते हैं दैट क्या हमें पूरा कोड अंडरस्टैंड करना पड़ेगा? नहीं, इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि वो पूरे कोड को अंडरस्टैंड करने बैठे, ठीक है? तो हमें सिंपली क्या करना होता है, देखो अगर हम अपने इश्यूज़ में वापस जाते हैं, ठीक है? हम अपने इश्यूज़ में वापस जाते हैं, तो इश्यूज़ के अंदर लिखा आ रहा है एडिट कॉपी ऑन क्रिएट यूज़र नेम, ठीक है? तो यानी कि जब तुम ऑन बोर्डिंग करते हो तो तुम्हें इस पर्टिकुलर स्क्रीन को चेंज करना है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, क्रिएट अकाउंट करेंगे। अरे ये तो वही स्क्रीन है जिसको हमें चेंज करना है ना? ये तो वही स्क्रीन है ना, अगर तुम यहाँ से देखोगे यही तो स्क्रीन आ रही है। हमें क्या करना है, हमें इस पर्टिकुलर स्क्रीन के अंदर ये वाला टेक्स्ट ऐड करना है। बट अब प्रॉब्लम क्या है कि इस पूरे कोड में मैं इसको ढूंढूं कैसे? अरे सिंपल है ना, कोई भी एक टेक्स्ट उठा लो, चाहे ये टेक्स्ट उठा लो, चाहे ये टेक्स्ट उठा लो। लेटर से दैट मैं इसको उठा लेता हूँ, क्लेम योर, ठीक है? तो हमें क्या करना है, अपने VS कोड में जाना है, सर्च के अंदर लिखना है क्लेम योर, एंड हमें वो पर्टिकुलर कोड मिल जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो इसको थोड़ा सा रीड करने का ट्राई करते हैं, ठीक है? इस पर्टिकुलर पूरे इस पर्टिकुलर पूरे कोड को रीड करते हैं। तो क्या ये वही स्क्रीन है जिसको मुझे चेंज करना है? तो यहाँ पे लिखा है क्लेम योर यूज़र नेम, बिल्कुल सही। यहाँ पे लिखा है अदर्स कैन सी एंड फाइंड यू, तो यहाँ पे लिखा है अदर्स कैन सी एंड फाइंड यू। तो मुझे मेरा कोड मिल गया जहाँ पर मुझे ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है? अब हमें करना क्या है, ठीक है? अब हम उसको रीड करते हैं। तो वो उसने क्या लिखा है दैट तुम्हें ना एक बोल्ड में टेक्स्ट लिखना है, ये चीज़, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है? कॉपी कर लिया एंड इसको कुछ इस तरीके से हमें लिखना है, ठीक है? तो इसको अच्छे से कॉपी कर लेते हैं पहले, कॉपी, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, देखो थोड़ा सा इस कोड को रीड करो, तो यहाँ पे एक हेडर कंपोनेंट है, ठीक है? सब टेक्स्ट पैराग्राफ है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर भी एक कंपोनेंट लगा सकता हूँ, सब टेक्स्ट पैराग्राफ, ठीक है? इसके अंदर मैं इसी लाइन को पेस्ट कर सकता हूँ जो भी उन्होंने कहा है करने को, फिर हम इसके ऊपर यही पर्टिकुलर स्टाइल को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। एंड अगर मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको सेव करता हूँ और मैं वापस अपने कोड पर जाता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। तो अभी वो क्या हो रहा था, वो बिल्ड हो रहा है, ठीक है? तो जैसे तुम कुछ चेंज करोगे ऑटोमेटिकली ये बिल्ड होगा। तो ये जैसे ही बिल्ड हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट एंड ये लाइन यहाँ पर आ चुकी है। लेकिन उन्होंने एक और चीज़ मेंशन की थी दैट तुम्हें इसको बोल्ड करना है, राइट? इसको बोल्ड भी करना है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ पे लगाएंगे फॉन्ट वेट हम कर देते हैं बोल्ड, ठीक है? तो जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो ये बोल्ड हो जाएगा। तो अभी देखो फिर से ये बिल्ड हो रहा है, ठीक है? बहुत कुछ यहाँ पे बिल्ड होगा एंड उसके बाद इसको बोल्ड हो जाएगा, तो ये हो चुका है बोल्ड एंड ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड उसके बाद उन्होंने क्या मेंशन किया था दैट ये जो हैव फन है ना, ये जो हैव फन है इसको हमें ऊपर शिफ्ट करना है, ठीक है? तो यानी कि अगर हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे हमें हैव फन मिलेगा, तो इस हैव फन को यहाँ से कट कर देंगे, हम हैव फन को यहीं पर लगा देंगे एंड इसको हम इस तरह से रहने देते हैं, डन। तो अब वापस जाके देखते हैं दैट हमारी आउटपुट किस तरह की दिख रही है। तो बैकपैक के अंदर ये हैव फन यहाँ जाना चाहिए, डन। तो क्या ये मैंने काफ़ी हद तक सेम बना दिया? बिल्कुल बना दिया। एम आई कॉन्फिडेंट इनफ कि ये सही है? मेरे को लगता है दैट येस दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक पुल रिक्वेस्ट बनाना है। अब वेट, तुमने इशू को सॉल्व कर लिया, वेरी गुड। अब हमें इसको कमिट करना है। अब देखो कमिट कैसे करना है, ठीक है? इसको हटा देते हैं, ये पहले का लिखा हुआ है। यूजुअली व्हाट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस इज, ठीक है, ये क्या हुआ, एक मिनट दोबारा सेव करते हैं, ठीक है? एनी हाउ मतलब हमने अपना इशू तो फिक्स कर दिया। तो अब हम वापस चलते हैं। देखो इस इशू का नंबर क्या है, इस इशू का नंबर है 3858। तो हम क्या बोलेंगे दैट
फिक्स, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा फिक्स, ओके, इशू का नंबर, ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा दैट एडेड, ओके, टेक्स्ट टू ऑन बोर्डिंग स्क्रीन, मतलब कुछ भी डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो जो भी तुमने इसमें फिक्स किया है, ठीक है। जब ये हो जाएगा तो मैं इसको करना है कमिट, ठीक है, तो मैं इसको करना है कमिट, या फिर तुम git add डॉट गिट कमिट भी कर सकते हो, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सीधा कर दिया एंड उसके बाद हम कर देंगे गिट पुश। तो अब ये जो मैंने किया, जो मैंने इसको ठीक किया, ये कहाँ गया, ठीक है, तो ये कहाँ गया, तो बेसिकली जो हमने इसका एक फोक बनाया था, इफ़ यू रिमेंबर हमने एक फोक बनाया था। तो अगर मैं अपने गिटहब अकाउंट में जाता हूँ, मेरी प्रोफाइल में जाता हूँ, तो इफ़ आई गो टू गिटहब एंड योर रिपोजिटरी, सो यू विल सी दैट हमने जो इसकी कॉपी बनाई थी उसके अंदर ये पुश हो गया, लेकिन हमें तो ये उनको सबमिट करना है ना, तो हमने तो यहाँ पे पुश कर दिया। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे दैट मैंने ये फिक्स कर दिया एंड ऑटोमेटिकली इसने क्या किया, देखो ऑटोमेटिकली फिक्स, एंड इसने इसको कोरल XYZ करके इसने, मतलब हमने इफ़ यू रिमेंबर हमने यहाँ पे नाम दिया था, है ना, इशू का नंबर दिया था। तो अगर मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ, यू विल सी दैट वो पर्टिकुलर इशू यहाँ पर लिंक हो गया, वो ये उस पर्टिकुलर इशू का यहाँ पे रेफरेंस आ गया ऑटोमेटिकली। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक पुल रिक्वेस्ट बनाएंगे, ठीक है, तो एक न्यू पुल रिक्वेस्ट, ओके, तो यहाँ पे देखो अभी मैं कहाँ पे था, ठीक है, वापस जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन होती है यहाँ पे। अगर मैं अपनी प्रोफाइल पे वापस जाता हूँ, मैं अपनी रिपॉजिटरी में गया, मैंने अपना ही कॉपी ओपन किया जो मेरी अपनी कॉपी है, ठीक है, मैं यहाँ पे जाऊँगा पुल रिक्वेस्ट, मैं जैसे ही यहाँ पे न्यू पुल रिक्वेस्ट बनाऊंगा, यू विल सी ऑटोमेटिकली ये क्या बोल रहा है दैट जो पीयूष की कॉपी है ना, पीयूष की कॉपी, उसको हम मर्ज करना चाहते हैं, उसको हम पुल करना चाहते हैं, कहाँ पे, कोरल में, ठीक है, एंड दिस इज द कमिट। तो इसमें सारे वो चेंजेस आ गए जो हमने किए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये चेंजेस किए हैं, दिख रहा है, तो हमने ये टेक्स्ट को ऐड किया है जो ग्रीन है, और हमने ये हैव वन को यहाँ पे डाल दिया, एंड ये इस हैव वन को हमने यहाँ से डिलीट कर दिया। तो अगर तुम्हें सब कुछ ठीक लग रहा है तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे करना है क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, तो यहाँ पर हमारा ऑटोमेटिकली हमारा जो भी कमिट मैसेज था वो आ गया। तुम यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स भी डाल सकते हो, ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, अगर मैं इसको दोबारा से ओपन करता हूँ, क्रिएट अकाउंट करता हूँ, तो मैं यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट भी डाल सकता हूँ, सो दैट जो भी इसको रिव्यू करेगा उसको पता लग जाए दैट हमने क्या किया। तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख सकता हूँ, ठीक है, इफ़ यू वांट टू, एंड उसके बाद हम यहाँ पर इमेज भी डाल सकते हैं। तो इमेज का नहीं दिख रहा, इमेज कहाँ पर है, ओके, सो समहाउ मुझे इमेज नहीं दिख रहा, तो तुम यहाँ पर इमेजेस को भी डाल सकते हो, एंड तुम यहाँ पे बोलोगे क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। तो जैसे तुम यहाँ पर क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करोगे, ठीक है, अब इसको मर्ज तुम नहीं कर सकते। अब अगर मैं वापस से अगर वापस से यहाँ आता हूँ, ठीक है, बैकपैक वाली रिपॉजिटरी के अंदर, मैं यहाँ पर लेबल्स में जाता हूँ, लेबल्स के अंदर मैं क्या करूँगा, लेबल्स इशूज़ के अंदर, लेबल के अंदर दोबारा से गुड फर्स्ट इशू लगाते हैं, एंड उसी इशू को सर्च करते हैं, दिस वन। जैसे मैं इसके अंदर जाऊंगा, ठीक है, अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं तो ऑटोमेटिकली यहां पर आ गया पीयूष गर्ग डेव एडेड अ कमिट टू दिस पर्टिकुलर रिपॉजिटरी दैट रेफरेंस्ड दिस इशू 3 मिनट्स अगो। मतलब बिकॉज हमने हमारे कमिट मैसेज के अंदर फिक्स करके वो लिखा था ना इशू नंबर, तो उसने ऑटोमेटिकली इसको रेफरेंस कर दिया, यहाँ पर आ गया। अब जो भी इसका रिव्यूअर है, जो भी इस प्रोजेक्ट के ओनर्स है, वो यहाँ पे देखेंगे दैट अच्छा पीयूष ने ना इस चीज़ को फिक्स किया है, वो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो उनको ये इशू मिल जाएगा। एंड अगर वो इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो उनको मेरा कोड दिख जाएगा दैट मैंने एक्जैक्टली किया क्या। अगर उनको मेरा कोड सही लगेगा, उनको रिव्यू करने में सही लगेगा, तो वो क्या करेंगे, इस पुल रिक्वेस्ट को मर्ज कर देंगे, ठीक है। मर्ज का क्या मतलब, देखो मेरे पास यहाँ पे मर्ज का बटन नहीं आ रहा, लेकिन जो भी जो इसको रिव्यू कर देंगे तो वो इसको क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे, एंड मैं इसके अंदर एक कॉन्ट्रीब्यूटर बन जाऊंगा, एंड दैट्स इट, दैट्स हाउ यू डू ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस, राइट। तो इतना ही होता है कॉन्ट्रीब्यूशंस में। लेकिन अभी हमने क्या किया था, अभी हमने गुड फर्स्ट इश्यूज उठाए थे। तो सिमिलरली टेक्सोनॉमी में भी हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर कुछ इश्यूज उठा सकते हैं जो थोड़े सिंपल हो, ठीक है। यहाँ पे दे हैवंट यूज्ड लेबल्स विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर तुम यहाँ पर देखते हो लॉग इन विद गिटहब इज़ नॉट वर्किंग, ठीक है, मीडियम साइज का, तो यू कैन सी दैट लॉग इन विद गिटहब इज़ नॉट वर्किंग, ठीक है। एंड यहाँ पर कुछ यू कैन सी मतलब तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, तुम यहाँ पे कमेंट्स को पढ़ सकते हो, एंड अगर तुम्हें लगता है दैट ठीक है ये इशू तुम पिकअप कर सकते हो, तो व्हाट यू हैव टू डू, तो बेसिकली तुम इसको उठाओ, तुम इसको फिक्स करो, तुम इशू नंबर को मेंशन करो, एंड दैट्स इट, एंड दैट इज हाउ यू कैन ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटेड। तो अब तुम्हारा टास्क क्या है दैट फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें यहाँ पे इश्यूज ओपन करने हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर रिपॉजिटरी के अंदर तुम क्या कर सकते हो, इश्यूज को ओपन कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद डू मेंशन कि तुम सही लेबल को यूज़ करो, दैट इज़ रियली हेल्पफुल, ओके। तो तुम अगर सिंपल इश्यूज़ को पिकअप करते हो तो मेक श्योर दैट तुम गुड फर्स्ट इश्यूज़ को मेंशन करो, उसके बाद तुम उसके ऊपर वर्क करो, तुम उसको फोक करो, उसके अंदर कंट्रीब्यूट करो, देन मेक अ पुल रिक्वेस्ट, एंड दैट इज़ हाउ यू डू ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस।
ईजिली, ठीक है। एंड पूरे कोड को अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है, ये जो सर्च होता है ना, ये सिर्फ इसी से काम होता है, ठीक है। पूरे कोड को कभी भी तुम रीड नहीं कर सकते, जस्ट सर्च करो आसपास का टेक्स्ट, आसपास का बटन, उसके अंदर ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट करो, उसको टेस्ट करो, एंड दैट्स इट। सो आई होप दैट तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।